गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसी परिपथ। एलसी परिपथ क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसी परिपथ के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे एलसी परिपथ। एलसी परिपथ, ठीक। तो एलसी परिपथ होता क्या है? एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें क्या लगा हो, एक लगा हो कुंडली और दूसरा क्या लगा हो, संधारित्र। तो कुंडली और संधारित्र लगे परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एलसी परिपथ। किसको बोलते हैं? एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या हो, कुंडली हो और क्या लगा हो, संधारित्र। ऐसे परिपथ को क्या बोलते हैं? एलसी परिपथ। चलिए बनाते हैं एलसी परिपथ। ये है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक है। और इससे हम लोग क्या जोड़ेंगे? एक कुंडली, ये हो गई कुंडली जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। और इसी के साथ एक संधारित्र लगा देंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। तो यानी एक यल हो गया और एक क्या हो गया? सी हो गया ना। और जो कुंडली है, कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज मान लेते हैं VL है, और इस पर जो वोल्टेज है क्या है? VC है। इस पर वोल्टेज VL, इस पर वोल्टेज कितना है? VC है, ठीक। और यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है मान लेते हैं उसका वोल्टेज जी कितना है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये इतनी सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे एक बात और, दोनों किस क्रम में लगे हुई हैं? श्रेणी क्रम में लगी हैं। तो इसमें और इसमें जब श्रेणी क्रम लगा होता है कोई इक्विपमेंट, तो उसमें धारा का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो दोनों में धारा का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एल परिपथ की बात करेंगे, फिर सी परिपथ की बात करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे? कंबाइंड कर देंगे, ठीक है। तो चलो एल परिपथ में अगर देखें, एल परिपथ क्या होता है, तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखे हैं। तो एल परिपथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो फेजर ग्राफ होता है एल परिपथ का, उसमें वोल्टेज और धारा में क्या रिलेशन होता है? तो एल परिपथ में जो विभवांतर होता है VL, वो धारा I से π/2 कालांतर क्या होता है? अग्रगामी होता है, ठीक है। धारा से क्या होता है? अग्रगामी होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर क्या होता है? कालांतर अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, ठीक है। ये कौन सा है? एल परिपथ। यानी जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, यानी कह सकते हैं जो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आता है, ठीक है। ये वही पहले वाला इक्वेशन है, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर क्या है? अग्रगामी है। तो लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस में π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और धारा से क्या होता है? अग्रगामी। तो I बराबर क्या लिखेंगे? I0 साइन ओमेगा टी। I बराबर कितना? I0 साइन ओमेगा टी। ये दो बातें हो गई। उसके बाद अगर इसका हम लोग बनाए ग्राफ, फेजर ग्राफ अगर लेंगे, तो जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? अग्रगामी होता है। तो उसको हम लोग दिखाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या है हमारा? धारा, इसको क्या बोलेंगे? धारा है ये। और ये क्या है हमारा? वोल्टेज, जिसको हम लोग कुंडली के सिरों पर वोल्टेज बोल सकते हैं। तो ये वोल्टेज होगा VL। ये क्या है? कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो धारा से क्या है? π/2 कालांतर अग्रगामी। एक चीज़ और बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो धारा है वो वोल्टेज से क्या है? पश्चगामी है। चाहे आप ऐसा बोलिए या कह दो कि जो वोल्टेज है वो धारा से अग्रगामी है। ये तो बात हुई किसकी? VL के लिए, यानी एल परिपथ के लिए। अगर सी परिपथ की बात करें, सी परिपथ में क्या होता है? तो सी परिपथ में जो वोल्टेज होता है, सी परिपथ में वोल्टेज जो होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो धारा से क्या होता है? π/2, धारा से π/2 क्या होता है? पश्चगामी होता है। π/2 क्या होता है? पश्चगामी होता है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका फेजर ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका फेजर ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये देखो, ठीक है। ये क्या है हमारा? VC वोल्टेज है। ये वोल्टेज को डिनोट करेगा। ये किसको डिनोट करेगा? धारा को, ठीक है। ये हो गई धारा, ये हो गया वोल्टेज। चलो ये हो गया क्या? वोल्टेज। ये हो गई धारा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको मान लें ग्राफ 1 है, ये क्या है? ग्राफ 2 है। और इनके भी बीच जो कालांतर आ रहा है वो कितना है? π/2। अगर ग्राफ 1 और ग्राफ 2 को आपस में कंबाइंड करें तब क्या बनेगा? ठीक है, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 को अगर कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राफ
1 व 2 से, ग्राफ 1 व 2 से, ठीक है, ग्राफ 1 व 2 से। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इन दोनों को अगर एक साथ बनाएं तो ये भी धारा है, ये भी धारा है, धाराएं दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो, ये है हमारा धारा, ठीक है, ये हो जाएगा धारा जिसको हम लोग बोलेंगे आई। उसके बाद ये क्या है, वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, VC। और उसके बाद ये क्या है, ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VL, यानी कुंडली की सिरों के बीच वोल्टेज, ये हमारा हो जाएगा VL, ये क्या हो जाएगा, VC। और एक बात, यहाँ पे जो VC है वो धारा से क्या है, π/2 कलांतर पश्चगामी है। जो वोल्टेज है संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, π/2 कलांतर क्या होगा, पश्चगामी होगा। और यहाँ पे जो ये वोल्टेज आ रहा है किसके बीच, कुंडली के सिरों के बीच, ये क्या होगा, π/2 कलांतर क्या होगा, अग्रगामी होगा। तो इसको लिख सकते हैं π/2, ये हो जाएगा π/2, ये भी हो जाएगा π/2। चलो, ये तो हो गया क्या, ग्राफ एक और ग्राफ को कंबाइंड करने के बाद जो हमारा फेजर ग्राफ आएगा उसकी बात हो गई। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी ना। अब अगर इसका परिणामी विभव निकालें हम लोग, क्या निकालें, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कैसे निकलेगा, देखो, अगर इसका निकालें हम लोग परिणामी विभव, ठीक है, तो परिणामी विभव क्या होगा, ध्यान से देखना मेरी बात को। परिणामी विभव जो आएगा, परिणामी निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि VL ज़्यादा है या VC। अगर मान लेते हैं VL क्या है, VC से ज़्यादा है, यानी VL की वैल्यू VC से ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं जब VL क्या हो, ग्रेटर हो किससे, VC से, तो हमारा परिणामी किधर जाएगा, तो VL का मान ज़्यादा है तो VC क्या है, कम है, उस कंडीशन में हमारा परिणामी किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग कहें कि ये मान लेते हैं VL है और ये क्या है हमारा, VC है, ठीक है, ये VL है, ये VC है। अगर मान लेते हैं VC की वैल्यू कितना है, 10 है, और VL की वैल्यू कितना है, 15 है ना। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो कौन सा ज़्यादा है, इसमें VL ज़्यादा है, और कौन सा इसमें कम है, तो VC कम है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस कितना होगा, 10, बचेगा कितना, 5। ये 5 किसका बचा है, इस 15 वाले का 5 बचा है, यानी कह सकते हैं VL का 5 बचा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ, यानी कुछ इधर ही आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, VL माइनस VC कह सकते हैं, ठीक है, VL माइनस क्या बोलेंगे, इसको VC बोलेंगे। उसी तरह अगर VC की वैल्यू ज़्यादा है, VC ग्रेटर है किससे, VL से, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो VC माइनस कितना लिखेंगे, VL लिखेंगे। तो यहाँ पे परिणामी दो तरीके से निकलेगा, एक बार जब VL ज़्यादा होगा तो VL से हम लोग घटाएंगे, एक बार जब VC ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, VC से घटाएंगे। तो जो ज़्यादा होगा परिणामी उधर ही जाएगा। तो अगर ये ज़्यादा है तो परिणामी नीचे की तरफ, अगर VL ज़्यादा है तो परिणामी ऊपर की तरफ। तो प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, VL माइनस VC आ जाए, हो सकता है VC माइनस VL आ जाए, यानी दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसी में से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो टोटल परिणामी अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, VL डिफरेंस कितना, VC। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसी में से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। VL ज़्यादा रहेगा तो VL में से VL माइनस VC करेंगे, और अगर VC ज़्यादा रहेगा तो VC माइनस VL करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिणामी वोल्टेज। और अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आप लोग जानते हो VL बराबर कितना होता है, IXL, और VC बराबर कितना होता है, IXC होता है। इन दोनों मान को अगर यहाँ पे रखा जाए तो V बराबर कितना आएगा, IXL, और यहाँ पे डिफरेंस IXC हो जाएगा, कितना हो जाएगा, IXC हो जाएगा। I को अगर कॉमन करें तो ये हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा और बटे में भी आ जाएगा, कॉमन होके इसको बटे में कर सकते हैं तो आएगा XL, और डिफरेंस कितना होगा, XC, ठीक है। अब यहाँ पे V अपान I, अगर ओम का नियम देखें तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है। R की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो R बराबर कितना आएगा, V अपान में I आ जाएगा ना। अब देखो ये जो चेहरा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, प्यारा सा ब्लैक कलर का, वही चेहरा यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब V अपान में I क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, और वही यहाँ पे V अपान I भी क्या कहलाएगा, एक प्रकार का प्रतिरोध ही होगा। लेकिन एक बात और, यहाँ पे LC परिपथ है, LC परिपथ में हम लोग V अपान I को प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को किससे दिखाते हैं, Z से, तो लिखेंगे Z बराबर V अपान में I बराबर कितना हो जाएगा, XL
डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक्स सी। ठीक है, ये क्या है, परिपथ की क्या आ गई, प्रतिबाधा। तो जब भी प्रतिबाधा निकालना होगा तो जेड बराबर कितना लिखेंगे, एक्स एल, डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके आगे और थोड़ा सा देखें तो जो एक्सएल की वैल्यू होती है कितना होती है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सएल के स्थान पे कितना रख लेंगे, ओमेगा एल। और एक्स सी बराबर होता है 1/, में ओमेगा सी, यानी जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ओमेगा के टर्म में क्या किया जाएगा, चेंज कर लिया जाएगा। ठीक, अब हमें देखना है कि जो परिणामी विभवांतर है और जो धारा है उसके बीच कलांतर कितना होगा ना, क्या निकालना है, कलांतर, परिणामी धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। ठीक है, तो यहाँ पे कलांतर आपको दो केस में मिलेगा। एक केस तो क्या थी, जब यहाँ पे VL बड़ा रहेगा VC से, यानी जब VL ज़्यादा रहेगा किससे, VC से। ठीक है, एक केस तो ये हो गई। दूसरी केस हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा VC माइनस VL, है ना, इसका मतलब VC ज़्यादा है कितना, VL से। एक केस हो जाएगी जब VC ज़्यादा होगा किससे, VL से। यानी दो केस में हम लोग क्या निकालेंगे, दो केस में यहाँ पे निकालेंगे क्या, कलांतर, यानी परिणामी विभव तथा धारा के बीच क्या निकालेंगे, कलांतर। तो यहाँ पे देखिए, अगर VL ज़्यादा है, ठीक है, इसका मान अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या है, धारा, और धारा से इसकी वैल्यू कितना कलांतर ज़्यादा आ रही है, तो π/2। यानी अगर VL ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो परिणामी वोल्टेज आएगा हमारा वो किधर आएगा, VL की दिशा में आएगा। तो यानी जो परिणामी वोल्टेज होगा वो धारा से π/2 कलांतर क्या होगा, अग्रगामी होगा। और परिणामी वोल्टेज हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, और ये परिणामी वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, VL माइनस VC। और इस केस में क्या होगा कि जो हमारा परिणामी वोल्टेज यानी जो V का मान आएगा वो क्या होगा, π/2 कलांतर धारा से अग्रगामी होगा। तो लिख सकते हैं, जब VL बड़ा होगा VC से तो लिखेंगे वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज धारा से π/2 कलांतर अग्रगामी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, π/2, अगर VC ज़्यादा है VL से, VC ज़्यादा है क्या, VL से, इसका मतलब जो परिणामी आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और ये नीचे की तरफ जो आने वाला परिणामी है वो धारा से कितना पीछे होगा, तो π/2 कलांतर क्या होगा, पीछे होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो परिणामी आएगा वो π/2 कलांतर क्या होगा, पश्चगामी होगा। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज धारा से π/2 कलांतर पश्चगामी होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमें अगर बात करें एक और केस की, तो एक केस आती है कि अगर ये यहाँ पे VL और VC दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो बराबर की कंडीशन में जब यहाँ पे क्या आ जाए, VC बराबर VL। ठीक है, जब VC बराबर VL हो जाएगा, यानी अगर इसका मान 10 है तो इसका मान भी कितना आएगा, 10 आएगा। तो VL का मान अगर कितना आया, 10 आया, VC का मान कितना होगा, 10 होगा। दोनों को आपस में जब घटा लेंगे तो VL माइनस कितना आएगा, VC बराबर 10 माइनस 10, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 0। 0 होने का मतलब क्या है, परिणामी वोल्टेज 0, या कह सकते हैं परिणामी वोल्टेज अगर 0 है तो क्या हम, एक बात और, यहाँ पे क्या VC के स्थान पे इतना भी लिख सकते हैं, XC ग्रेटर देन कितना, XL। ठीक है, XC ग्रेटर देन कितना, XL, इतना भी लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बराबर का सिंबल, यानी XC बराबर कितना लिख सकते हैं, XL। जब XC बराबर XL लिख सकते हैं, आप इतना भी डिनोट कर सकते हैं, इतना भी। तो यहाँ पे चाहे हम लिखें VL माइनस VC बराबर कितना, 0, या XC, ये भी तो लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू बराबर होगी। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, X कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा, XC ज़्यादा है तो XC माइनस कितना होगा, XL, इसका मान भी कितना आएगा, बराबर
जीरो ही आएगा। तो ये क्या है, ये जो है प्रतिरोध है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का क्या है, प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम, यानी जब परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं ना। तो हम लोग अगर अनुनादी आवृत्ति की बात करें यहाँ पे इस कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, जब XC बराबर क्या हो जाए XL, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। और XC बराबर अगर XL है तो XC बराबर कितना होता है, 1/ओमेगा C, और XL बराबर कितना होता है, ओमेगा L होता है। ठीक, और एक बात, ओमेगा को अगर तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा कितना, 1 बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा² LC हो जाएगा। LC को अगर बटे में भेजेंगे तो 1 कितना आएगा, LC बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा²। ठीक है, ओमेगा बराबर कितना होता है, इसको आप जानते हो, ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πf होता है। ठीक, अब अगर यहाँ पे 2πf लिखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2πf का होल स्क्वायर, या ये बन जाएगा 4π² f²। ठीक है, अगर इस फ्रिक्वेंसी का मान निकालें, f का मान निकालें, और f का मान निकालेंगे तो ये कितना है, 1/LC है, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, बटे में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये दोनों कहाँ चला जाएगा, बटे में, इधर क्या बचेगा, f²। तो f² बराबर कितना आएगा, 1/4πLC हो जाएगा। अब पाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 4π² LC कितना होगा, 4π² LC। इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 4, ये बाहर आ जाएगा, π² है, पाई भी बाहर आ जाएगा, और ये कितना है LC क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा। ठीक है, ये 1 में आएगा पूरा। तो ये क्या है, अनुनादी आवृत्ति है, जिस पर न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुनादी आवृत्ति आपसे पूछ लेगा, L का मान दे देगा और C का मान दे देगा, पूछेगा क्या, अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, या जो है FLC में से कोई 2 टर्म दे के आपसे कोई एक पूछ लेगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, अब इसके बाद एक और परिपथ है। ठीक है, इस परिपथ को हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।